नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा 9 जुलाई 2026 को एक विज्ञापन पर आदेश जारी किया गया। इस विज्ञापन आदेश में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विज्ञापन होने वाला है, इसमें किन पदों पर भर्ती ली जानी है, पदों में वर्गवार आरक्षण की रिक्तियों का समायोजन किस प्रकार का है, सभी बिंदुओं पर समस्त रूप से बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार की भर्ती छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जारी की गई है। समस्त चीज़ों पर बात करेंगे तो इसमें देखते हैं किन चीज़ों को दिया गया है। बिलासपुर के द्वारा 9 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10/8/2026 संध्या 5 बजे तक आप आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसमें आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9 जुलाई 2026 से ही चालू हो चुका है और 10/8/2026 तक आवेदन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो इस स्टाफ का ड्राइवर, लिफ्टमैन तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, इसका जो मुख्य काम होगा वो सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट इत्यादि पदों पे इनका मुख्य रूप से काम होगा। तो इसमें समस्त एक एक चीज़ों को देखते हैं कि पद का विवरण किस प्रकार से होने वाला है। इसमें जो पहला पद है उसमें स्टाफ का ड्राइवर का पद होने वाला है। वेतनमान लेवल 4 के रूप में वेतन का भुगतान होगा, जिसकी जो कुल वेतनमान है 19,500 से लेकर 62,000 तक जाएगा। पदों की जो कुल रिक्तियां हैं वो 17 पदों पर भर्ती ली जानी है। वर्गवार पदों का विवरण देखते हैं। इसमें अनारक्षित में 8 पद, महिलाओं के 2 पदों का आरक्षण है, अनुसूचित जाति में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 4 पद, जिसमें 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद हैं। कुल मिला के 17 पदों पर भर्ती ली जानी है, जिसमें कुल रिक्तियों में से 1 पद जो है वह छत्तीसगढ़ के स्थानीय दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें देखते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वैध ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस तथा समस्त प्रकार के वाहनों के चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है। कुशल दक्ष मैकेनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इसमें कोई मैकेनिक है तो उसको प्राथमिकता मिलेगा। दूसरा जो पद है वो लिफ्टमैन का है। इसमें वेतनमान लेवल 4 होगा। वेतन जो है 19,500 से लेकर 62,000 तक जाएगा। पदों की जो कुल रिक्तियां हैं वो 7 पदों पर भर्ती ली जाएगी। वर्गवार पदों का विवरण अनारक्षित में 3 पद, अनुसूचित जाति में 1 पद, अनुसूचित जनजाति में 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है। कुल मिला के यह 7 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें कुल रिक्तियों में से 1 पद दिव्यांग के लिए आरक्षण होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये जो पद है वो लिफ्टमैन का है। शैक्षणिक योग्यता दूसरे नंबर पे आता है। किसी मान्यता प्राप्त ITI से वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन कार्य में प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। तीसरे नंबर पे आता है लिफ्ट संचालन का ज्ञान अनुभव प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें तीसरे नंबर का जो पद है, इसमें तीसरा दिया गया था आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी। उसका जो मुख्य काम होगा सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट का काम होगा। वेतनमान कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन मान जो भी निर्धारण होगा वही दिया जाएगा। पदों की जो कुल संख्या है वो 34 पद इसमें भरे जाएंगे। वर्गवार पदों का विवरण है। अनारक्षित के 17 पद, जिसमें महिलाओं के लिए 5 पद आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के 5 पद, जिसमें महिला के लिए 1 पद आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति का 7 पद, जिसमें 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 5 पद, जिसमें 1 पद महिला के लिए आरक्षण है। इस प्रकार से 34 पदों पर यह भर्ती ली जानी है, जिसमें कुल रिक्तियों का 2 पद जो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण है। तो किस प्रकार के दिव्यांग होंगे इनकी सूची यहाँ पे संलग्न है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 8वीं से अधिक योग्यताधारी आवेदन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। और हम देखते हैं कि इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होने वाली है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को ही इसमें आरक्षण मिलेगा। अन्य राज्य के स्थानीय निवासियों को इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उसको क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन क्रीमी लेयर ही इसमें लिए जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन महिला उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी हैं। यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षण श्रेणी अथवा आरक्षित श्रेणी में महिलाओं के लिए 30% पदों में से कोई उक्त पद महिला अभ्यर्थियों के अगर यदि अभाव होता है तो रिक्त रह जाएगी। ऐसी स्थिति में अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा
नहीं किया जाएगा। मतलब 30% जो है पद उसमें महिलाओं के लिए दिया जा गया है। अगर उसमें कोई महिला नहीं आती है तो वह पद रिक्त होगा। और इसमें देखते हैं कि इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होंगी। इसमें दिया गया है कि समान एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10 रुपये अथवा 10 से अधिक के स्टाम्प पर जो भी सुविधा अनुसार हो उपलब्ध हो नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा। मतलब एक शपथ पत्र देना है। इसमें यह भी है कि आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र संलग्न है वो नीचे मिल जाएगा। इसमें 10 रुपये का शपथ पत्र आपको देना है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शपथ पत्र पर निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी सत्यापन, ये 2 कैटेगरी को इसमें आपको शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें दिया गया है कि आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें गाइडलाइन है कि शपथ पत्र झूठा या अपराध सिद्ध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो PDF है वो इस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण शर्तें देना चाहिए। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, लेकिन जो आरक्षण है वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। आयु की गणना जो है 1/1/2026 को 18 वर्ष पूर्ण कर लेना चाहिए और 30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं हो। लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा जो 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार छूट दी जाएगी। इस प्रकार का छूट इसमें दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का 5 वर्ष, छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला के लिए 10 वर्ष, केवल ऐसी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं ये दिया जाएगा। और इस प्रकार से सभी छूटों को मिलाकर किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका जो PDF है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और आवेदन पत्र को भर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे गाइडलाइन भी दिए गए हैं। आवेदन पत्र आपको जो जमा करना है, इसमें देखिए स्टाफ का ड्राइवर, लिफ्टमैन तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। मतलब जो आप फार्म भरेंगे उसके लिफाफा में सब लिखा होना चाहिए। और इस सभी लिफाफा को इस पते पे आपको भेजना है। रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर, पिन कोड इतना दिया गया है। और आवेदन जो जमा करने की तिथि है वो 10/8/2026 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहां पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद यदि पहुंचता है तो वह स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और इसमें दिया गया है कि बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप सेल्फ अटेस्टेड अपने डॉक्यूमेंट पे कर लिया जाएगा। जो आवेदन पत्र का प्रारूप है उसी में भेजना अनिवार्य है। इसमें विज्ञापित पदों की संख्या जो है 100 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपयुक्त आवेदनों की छँटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया विज्ञापित पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छँटाई की जा सकेगी। मतलब पहला जो छँटाई है वो आपके 8वीं, 10वीं और 12वीं में जितने भी अंक आपने प्राप्त किए हैं उसके आधार पर की जाएगी। यह छँटाई पद के योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जा सकती है। और इसमें रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवेदनों की छँटाई के पश्चात जो है आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। मतलब आपका जितना 8वीं, 10वीं, 12वीं में जो प्राप्तांक है उसके आधार पे पहले छँटाई होगा, उसके बाद रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। और इस वेबसाइट से भी आप जाके उसमें जितना भी विवरण है उसे आप देख सकते हैं। इसमें स्टाफ कार ड्राइवर के लिए दिया गया है। देखिए इसमें प्रथम चरण में 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें मोटर व्हीकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से द्वितीय चरण में 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उम्मीदवार को प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से इसमें और भी दिए गए हैं कि इसके अतिरिक्त जो अर्ह पाए गए ऐसे उम्मीदवार जो पॉलिटेक्निक, ITI वाहन कंपनियों के अधिकृत डीलर द्वारा किए गए 4 पहिया भारी वाहन में कुशल प्रशिक्षित मैकेनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आप प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें 5 अंक अतिरिक्त बोनस दिए जाएंगे।
और लिफ्टमैन में क्या दिया गया है, लिफ्टमैन भी वही है कि 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा जिसमें 33 अंक लाना अनिवार्य होगा। द्वितीय चरण यानी प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, उसमें 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से यदि आप उसका अनुभव प्रमाण पत्र जमा करते हैं संबंधित आवेदन प्रारूप में वैध अनुभव प्रमाण पत्र 10 अंक आपको लिफ्टमैन में अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। आकस्मिकता निधि में उक्त पदों का जो चयन है वो कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस पद हेतु प्रवेश सूची अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब इसमें यदि आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो उससे नहीं आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसमें आप जितना प्रदर्शन अच्छा करेंगे उसी को प्रदर्शन के हिसाब से आपकी चयन इसमें होंगी। और किसी भी आवेदक इसमें दिया गया है, किसी भी आवेदक को अन्य किसी रूप से प्रतियोगी परीक्षा हेतु सूचना, प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार जो है ग्राह्य नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार का नहीं होगा, आपको उसी वेबसाइट से देखना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए यात्रा भत्ता दे नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से वीडियो लंबा है लेकिन जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन समस्त चीज़ों का अध्ययन कर लीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन पत्रों को संबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय तक जमा करवा सकते हैं। ये इसका आवेदन दिया गया है, इसको अच्छे से भर लीजिएगा और इसे दे दीजिएगा। सभी प्रारूप अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, इसको स्पष्ट रूप से मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके भर सकते हैं। तो यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी, नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।